हम उसका मुंह तोड़ना चाहते हैं, किसने करा है ये, उसे सजा दिलवाना चाहते हैं, जो आगे किसी से ना करे ऐसे जो करा। प्रिंस होटल के रूम नंबर 205 में जहां हमारी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी, नग्न हालत में थी वो, उसके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, उसका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था, रेड स्पॉटेड थे उसके चेहरे पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय मौजपुर इलाके में एक ऐसा मामला सामने आता है जिसमें एक बेटी अपने काम पे जाती है, अपनी जॉब पे जाती है, मगर कुछ घंटे बाद जो परिवार को सूचना मिलती है, जब वो ढूंढते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। असल में उसकी बॉडी मिलती है एक होटल में, जहां पे आरोपी फरार हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं और लाहौरी गेट थाने का और चौकी का ये मामला है। प्रिंस होटल है जो कि पुरानी दिल्ली इलाके में स्थित है और वहां पे 5 बजे, ऐसा बताया कि 5 बजे शाम को उसके साथ जो भी लोग थे वो वहां कैसे पहुंची, क्या कारण है, क्या कोई अफेयर था या मारा गया है, ये सभी जांच के विषय हैं। मगर परिवार का लगातार आरोप है, क्योंकि वो पकड़े नहीं गई हैं और अभी भी पुलिस इसमें जांच की बात कर रही है। जिन लड़कों की आईडी निकली है वो 5 बजे उसी कमरे को लॉक करके जाते हैं और पुलिस को करीब 11-12 बजे के बाद ये पता चलता है कि ऐसी कोई वारदात हुई है, जिसके बाद वो उस होटल में जाते हैं, बॉडी को वहां पे जांच के लिए ले आया जाता है और लगातार उसके बाद कार्रवाई की बात होती है। इस बीच में परिवार ढूंढता रहता है बेटी को और जिस लड़के की आईडी निकल के आ रही है वो मौजपुर और सीलमपुर इलाके की आईडी निकल के आ रही है। हालांकि यह भी कहना है परिवार का और पुलिस का कि यह आईडी फेक है या वो एड्रेस गलत है। अभी जांच चल रही है और हम उचित कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मगर इसमें जैसा परिवार से हमारी बात हुई है, इसमें ऐसा ही मामला सामने आया है कि 3 लोग भी बताए जा रहे हैं, जैसा होटल के लोग बता रहे हैं या वहां के लोकल लोगों ने बताया है कि 3 लोग थे, एक था। ये सभी जांच के विषय हैं। मगर यहां अभिषेक तिवारी नाम का एक युवक जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है और लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए, परिवार के सामने अब ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि मौजपुर इलाका है और यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक बेटी जो कि घर से जॉब पे गई थी और उसके बाद उसकी हत्या की खबर आती है, उसकी मर्डर खबर आती है, तो ऐसे में परिवार टूट जाता है। लगातार करीब अगर कहा जाए तो करीब 10 से 12 घंटे परिवार ने ढूंढा है और फाइनली जब खबर मिलती है तो ये हालात सामने आते हैं परिवार के। अब परिवार का सिर्फ एक ही चीज़ का कहना है कि वो जो भी दरिंदे हैं जिन्होंने ये हत्या का कांड किया है या जिस तरीके के उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों का हश्र वो हो कि लोग याद करें। क्योंकि किसी की जवान बेटी, किसी के परिवार का आप एक अंग छीन लेते हैं तो ऐसे में उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। अब इनका साफ कहना है कि हम उस थाने से गुहार लगाते हैं, हम इंसाफ की यहाँ मांग करते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अभी इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हत्या की गई है, क्या इसके पीछे और भी कोई इशू हैं या सिर्फ इसमें हत्या की कोशिश जो की गई है, हत्या जो किया गया है वही एक कारण है या अफेयर भी है। क्योंकि अब होटल का जो रोल आ रहा है वो भी एक जांच का दायरा है। मगर जिस हालात में वहाँ पे सोम्या का शव मिला है, ऐसे में परिवार कहीं ना कहीं जो सवाल लगा रहा है, खड़ा कर रहा है, तो ऐसे में यह बनता है कि अब परिवार जिस तरीके का चाहता है वैसी जांच हो, पुलिस भी इनको कोऑपरेशन करे। क्योंकि जिसका परिवार का एक सदस्य जाता है उससे पूछे क्या होती है हालत। माँ इस वक्त आपके सामने है, देखिए कैसे उनका रो के बुरा हाल है और परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है और आगे उचित कार्रवाई की बात कर रहा है। हालांकि जैसा सोर्स हमारे बता रहे हैं कि अभी पुलिस ने उस व्यक्ति को
उठा लिया है, यानी डिटेन कर लिया है, कहीं से गिरफ्तार कर लिया है, मगर सोर्सेज के हवाले से खबर है अभी पुलिस की तरफ से इसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है कि कहीं भी ऐसी कोई बात है। जब वो क्लियर करेंगे तभी हम बता पाएंगे। मगर इसमें जो रोल निकल के आ रहा है अभिषेक तिवारी का, उसका लोकेशन और डिटेल सीलमपुर मौजपुर की आ रही है और वही पुलिस यहाँ अब जांच कर रही है और उसको आगे कार्रवाई के लिए ढूंढ रही है। कई टीमें बनाई गई हैं। सौम्या जायसवाल, उम्र 23 साल। 23 साल। कितने साल से वहाँ जॉब कर रही थी चांदनी चौक में? 10 महीने से। 10 महीने से। कभी कोई बात सुनी हो कि वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हुई हो? नहीं, अब जैसे कोई परेशानी नहीं। अब जैसे एक मामला निकल के आ रहा है कि ये होटल में मिली थी, तो वहाँ पे आपने कभी ऐसा सुना हो अपनी बेटी के, या कभी कोई बात सुनी हो, कोई मैसेज देखा हो कि कभी कोई अफेयर या कोई ऐसी बात? नहीं, ऐसा कोई कभी ऐसी नहीं, बात नॉलेज भी नहीं आई है। कोई ऐसी बात नहीं। आपको क्या लगता है कि ये मर्डर किया गया है? हमें तो बस इंसाफ चाहिए, किसने क्या करा क्या नहीं। अरे मेरी तो लड़की चली गई। पुलिस ने कुछ बताया आपको? पुलिस ने कुछ नहीं बताया, बस हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस यही कहा है बस, और कुछ नहीं बताया। आप उस वक्त गए थे जहाँ पे बॉडी मिली थी आपकी बिटिया की? आपने देखा था? पुलिस ने भी कुछ बताया कि हमने किसी को अरेस्ट किया है या कार्रवाई हुई है, ऐसी कोई बात अभी तक आपके नॉलेज में आई है? कुछ नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है। लगता है कि इंसाफ मिल रहा है? क्या मिलेगा? अभी तक कोई कुछ नहीं है। अभी तक हमें तो बस इंसाफ चाहिए, किसने करा क्या करा। हम उसका मुंह तोड़ना चाहते हैं, किसने करा है ये, उसे सजा दिलवाना चाहते हैं, जो आगे किसी से ना करे ऐसे जो करा। कभी किसी अपनी बिटिया की कभी कोई बात सुनी हो, लड़ाई झगड़ा कहीं कोई बात हुई हो? क्या उसका पीछे ये तो कारण नहीं बनता? नहीं, कुछ नहीं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है? लड़की इतनी सीधी, अपने सीधे जाना सीधे आना। उसको मैं 3 बार 4 बार फोन भी करती थी कि बेटा निकली, वो मुझसे खुद पूछती थी फोन करके, मम्मी खाना क्या बनेगा बनाया शाम को। मैं भी उससे पूछती थी कि बेटा क्या खाना है। टाइम से घर आती, टाइम से जाती। उस दिन आप फोन करे तो फोन नहीं उठा रही थी लड़की? उस दिन फोन नहीं उठाया, मैं शाम से ही फोन कर रही थी, उठाया नहीं उसने। बेल कंटिन्यू जा रही है, व्हाट्सएप कॉल, लेकिन कॉल पे भी, लेकिन उसने नहीं उठाया। अपने ऑफिस वो टाइम से गई थी घर से? हाँ जी। और जब टाइम हो गया घर आने का तब आपने कॉल करना शुरू किया है? जी। और उसके बाद कॉल नहीं उठी है, और फिर ये पता चलता है कि इस तरीके की वारदात उसके साथ हो गई है। जी। सौम्या जायसवाल, उसकी उम्र 24 साल है। मेरी भांजी है वो रोजमर्रा की तरह अपने ऑफिस गई थी सुबह 11 बजे। कहाँ पे? चांदनी चौक में वो जॉब करती थी, कटरा नील के पास। तो वो ऑफिस गई थी। शाम को जब वो नहीं आई, जो उसका डेली रूटीन टाइम है 8 से 8:30 तक वो घर आ जाती है। मेट्रो के माध्यम से जाती है, मेट्रो के माध्यम से आती है। वो नहीं आई तो उसके माता पिता ने कॉल करे उसके फ़ोन पे। उसके फ़ोन पे लगातार बेल जा रही थी, लेकिन फ़ोन पिक नहीं हो रहा था। ये लगभग 8 से 10 बार चला, तो माता पिता परेशान हो गए। तो ये दोनों उसके ऑफिस पहुँचे। ऑफिस पहुंचने के बाद पता पड़ा वो वहाँ आई नहीं थी, जैसा ऑनर ने बताया। ऑनर ने कहा कि भाई उसका मैसेज आया 1:15 बजे के आसपास कि मैं आज नहीं आऊँगी। तो भाई हमने कहा भाई नहीं आई तो आपने बताया नहीं, और हमारी बेटी तो सुबह ऑफिस के लिए आई है। तो हम सीधा वहाँ से थाने के लिए आए कि भाई अब तो हम FIR कराते हैं, जो हमारी बेटी नहीं, तो कहाँ गई है हमारी बेटी। तो हम लोग जाफराबाद थाना लगता है, क्योंकि मौजपुर में रहते हैं। उनका फ़ोन मेरे पास आया, मैं मामा हूँ लड़की का। तो मैंने कहा ठीक है थाने पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ। फिर हम थाने गए। थाने में हमने FIR के लिए बोला, तो FIR दर्ज होती, पहले इंटीमेशन रिपोर्ट दर्ज होती है। तो हमने जानकारी दी, जिससे उन्होंने फ़ोन की ट्रेसिंग करवा के लोकेशन निकाली। लोकेशन पे सर्च करने के, वहाँ सर्च कर रहे थे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की लोकेशन आ रही थी। तो वहाँ ढूंढ रहे थे, तो वहाँ जितने पुलिस वाले खड़े थे, ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे, बस वाले थे, हमने फ़ोटो लड़की की दिखा रहे थे, जो हालात होते हैं उस समय परिवार के, कि किसी की बेटी गायब हो तो क्या होता है। तो हम लोगों ने वो वहाँ दिखाया, सब पूछा,
तो हमें कोई जानकारी, लगभग इस पूरे समय में लगभग सवा एक बज गया। 2 बजे करीब, हाँ जी 2 बजे करीब एक कॉल आती है कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ थाने से, और ये यहाँ पे चौकी है अपना लोहरी गेट, थाना लगता है लोहरी गेट, चर्च रोड पे चौकी है, यहाँ चौकी पे आप आ जाओ, हम बताएंगे आपकी बेटी कहाँ है। मैंने कहा ठीक है साहब, मिल गई क्या हमारी बेटी, आप आओ तो सही। हम वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने हमसे इंक्वायरी करी, फिर कह रहे जी बाकी परिवार बुलाओ, ये बुलाओ, वो इंक्वायरी करते रहे। वहाँ उन्होंने हमें 2-3 घंटे बिठाए रखा, हमें कोई जानकारी, हम पूछते रहे जी हमारी बेटी कहाँ है क्या नहीं है। लगभग सुबह 4 बजे के आसपास वो हमें होटल में ले जाती हैं कि भाई माँ कौन है, बाप कौन है, बाकी सब हट जाओ, पहले माँ बाप, फिर मैंने कहा होटल प्रिंस होटल है जी, वहीं लॉरी गेट रोड पे ही, चर्च रोड पे ही, फतेहपुरी लगती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, चौकी से लगभग 50 मीटर की दूरी पे। तो वहाँ में ले गए, उसके प्रिंस होटल के रूम नंबर, उसका ब्लड चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। तो वहाँ जो फॉरेंसिक टीम थी, जो लोग थे, हमें जो जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि इसको मारा नहीं गया है, किसी चीज़ से चोट नहीं पहुँचाई गई है, लेकिन इसके साथ असोल्ट हुआ है, असोल्ट के समय इसके ब्लडिंग हुई है, और वो क्या मारा है क्या नहीं मारा ये पीएम भले पोस्टमार्टम में आएगा, जिससे इसके इतनी ज़्यादा ब्लडिंग हो गई है और ब्लड चारों तरफ फैल गया और बॉडी से ब्लड निकलने की वजह से इसकी डेथ हो गई है, कि इसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं बचा, इस वजह से डिकम्पोज हो गई, बॉडी नीली पड़ गई। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे तो नीली नहीं पड़ती, तो पॉइजन दिया गया होगा। तो उन्होंने कहा नहीं पॉइजन नहीं दिया गया, बाकी अगर दिया गया तो ये तो पीएम में आएगा। मैंने कहा ठीक है जी, तो कराओ, आप बताओ, मेरे को तो बॉडी ऐसी लग रही है और मेरे को तो निशान लग रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं कि नहीं है। तो उन्होंने हमें मतलब कि दिखा के, क्योंकि जो लड़की की माँ थी उस चीज़ को देख के वो बेहोश हो गई थी वहीं, तो हम लोगों ने उनको उठाया, उन्होंने हमें कमरे से बाहर कर दिया, ना हमें कोई फ़ोटो लेने दी, ना कोई हमें वीडियो बनाने दी। फिर हमने पूछा भाई कैसे, नहीं कि 5, उन्होंने बताया कि लड़का था साथ में आया, अभिषेक तिवारी नाम बताया उन्होंने, और उसकी लोकेशन उस समय सिलमपुर, मौजपुर ऐसा कुछ करके बता रहे थे वो। तो वो 5 बजे करीब वहाँ से ताला लगा के भाग गया, और जब शाम को 5 बजे, अब वो बताते हैं 11, 12, 1 बजे करीब पुलिस वालों के पास वहाँ खबर आई, तो ताला तोड़ा गया, दरवाज़ा खोला गया, तो उनको ये वहाँ बॉडी मिली, उसको जो करा, और हमें तो 4 बजे बताया है उन्होंने। हमने 4 बजे देखी, उसके बाद उन्होंने बॉडी को पैक वैक करा, जो उनकी कार्रवाई थी वो करके उसको हमें कहा कि LNJP हॉस्पिटल हम इसको भेज रहे हैं, इसका वहाँ पोस्टमार्टम होगा, तो आप वहाँ पहुँचिए और उसके बाद हम आपकी बॉडी आपको दे देंगे। कोई चोट के निशान थे जो आपने देखा? सर मेरे को तो पूरे शरीर पे ही स्पॉटेड दिख रहे थे। मैंने तो वहाँ पूछा, उन्होंने कहा नहीं चोट के निशान नहीं है, हथियार या कटवट नहीं, ऐसा कोई निशान नहीं, ऐसा कोई मुझे दिखा भी नहीं। तो पूरे उसमें हाँ, पूरी बॉडी, पूरी चारों तरफ ब्लड पड़ा हुआ था उसके पैरों के हाथ, और वो उल्टी हालत में थी, पूरी बॉडी उसकी नीली थी, रेड स्पॉटेड थे, मतलब कि जैसे जख्म कैसे निशान, तो इस टाइप के से कुछ था। तो वो चीज़ मैंने पूछी, उन्होंने कहा डिकम्पोज हो गई है बॉडी, इतने घंटे के, किस टाइम मरी है भी नहीं पता, तड़प के मरी है, क्या मरी है, किस हालात में वो छोड़ के गया है। वो लड़के की आईडी दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि साहब ये आईडी थी, ये बंदा है, या ये है कि 1 जने थे वो, 2 जने थे, 3 जने थे, 4 जने थे, क्या थे, क्या हुआ। जब कोई ताला लगा के गया, आप हमें बताइए ना पूरी बात, हमें दिखाइए, इसके हम हकदार हैं, हमने अपनी बेटी खोई है, क्या हुआ है उसके साथ, वो हमें अभी तक कुछ नहीं बता रहे। कि टीम उस पर काम कर रही है, हम ढूंढ रहे हैं, उसे सजा होगी, हम पकड़ के लाएंगे, यही आश्वासन हमें पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है। कल 4-5 घंटे पोस्टमार्टम चला, हम वहाँ बैठे रहे, हम वहाँ भी उनसे कंटिन्यू पूछते रहे, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में भी हमें कोई इंटीमेशन किसी डॉक्टर या किसी वजह से नहीं दिया गया। हमको शाम को 5 बजे वहाँ से बॉडी मिलती है, उसके बाद हम लाए, उसका अंतिम संस्कार किया। यहाँ पूरा मोहल्ला, पूरा क्षेत्र हमारे साथ था, पूरा क्षेत्र यहाँ खड़ा था, हर परिवार का व्यक्ति यहाँ खड़ा था। इस परिवार की हालत इतनी खराब थी, इस परिवार के वो लोग थे, जवान बेटी थी, हष्ट-पुष्ट थी, पढ़ी लिखी थी, पिछले 1.25 साल से वो वहाँ जॉब कर रही थी, वो लड़की गई है, हम उसका चेहरा भी किसी को यहाँ नहीं दिखा पाए। इस तरीके का था। पुलिस ने कुछ बताया कि हमने कुछ किसको पकड़ा है? कुछ नहीं बताया जी। आप बता रहे हैं तिवारी, उसका पूरा नाम क्या है? उन्होंने जो बताया अभिषेक तिवारी। अब वो अभिषेक तिवारी है या अब्दुल्ला खान है या इटालियन अहमद है या क्रिश्चियन है, क्या है क्या नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। आप साहब कुछ नहीं दिखाया साहब, नहीं अभी पकड़ा ही नहीं गया पुलिस। उन्होंने कहा कि हमारी टीमें सर्च कर रही हैं, ढूंढ रही हैं उसे। अगर नहीं पकड़ा, मैं कह रहा हूँ कि जो भी XYZ, आप कम से कम, आपको ID प्रूफ वहाँ मिला, आपने कहा है कि लाइसेंस जमा करा के उन्होंने रूम बुक किया है, वो वहाँ लेकर आए, आप हमें वो ID तो दिखाइए कि साहब ये लड़का है, तो हमें तो पड़े ये है
क्या है हमें पता ही नहीं। बता रहे थे सीलमपुर सीलमपुर मोचपुर ये लोकेशन बताई। एड्रेस हाँ मेंशन हो हाँ, और उस लोकेशन पे वहाँ कोई मिला नहीं है, वहाँ वो पहले कभी रहता था, ऐसा उन्होंने हमें बताया है। बाकी हम ढूंढ रहे हैं, हमारी टीमें सर्च कर रही हैं, कल रात तक की उनकी ये रिपोर्ट है जी। और अभी तक उनका कोई वो नहीं है। यहाँ हालात ख़राब है, बाप बिल्कुल टूटा पड़ा है। वो अभी बेटी की अस्थियों को लेके उन्हें भेजा है, तो मेरा छोटा भाई और परिवार के 3-4 लोगों के साथ लेके गढ़गंगा जी गए हैं। लग रहा है कि इंसाफ मिल रहा है या मिलेगा? सर देखो, मिलेगा ऐसा तो हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि समाज हमारे साथ है। अभी तक कुछ राजनीति के लोग आए हैं, वो हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, तो हमें इंसाफ मिलेगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। 100% मिलेगा, उस बच्ची को जरूर मिलेगा जो उसके नाइंसाफ़ी हुई है, उसके दरिंदगी हुई है, और उसको सबक दिया जाएगा। पुलिस कार्रवाई देखो सर, पुलिस कार्रवाई ये है कि जो लाहौरी गेट थाने है, हालांकि जाफराबाद थाने वालों ने अभी तक हमसे कोई संपर्क नहीं किया, ना कॉल की, जबकि जब हमने FIR उनको कराई है, उनकी तरफ से कोई पूछने वाला नहीं आया। वो कॉपी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जो मेरे पास है जाफराबाद थाने की। उन्होंने तो हमें कोई कागज ही नहीं दिया, लाहौरी गेट वालों ने। बस उन्होंने हमें बिठाया, तसल्ली दी, भाई साहब हमने लिया, आप चिंता मत करो, हर 5 मिनट हमारे पास आते रहे, भाई साहब हम छोड़ेंगे नहीं, दंदगाई है, हम जो भी इसके पीछे गुनाहगार हैं हम उनको पकड़ेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, ख़त्म कर देंगे। आपकी बेटी के साथ हुआ है, हमारी बेटी के साथ हुआ, तो इस तरीके के आश्वासन दिए हैं, लेकिन कोई वो नहीं सर। ये तो एक वो है कि रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया जाए, बहला दिया जाए टॉफ़ी देके, उसका सोल्यूशन आप नहीं दे रहे कुछ।